अम्मी आयशा रो रही थी। क्या हुआ आयशा, रोती क्यों? लगे हुजूर अभी एक औरत आई थी, उसने कहा मेरे बच्चे भूखे कुछ दे दो। मैंने 3 खजूरें दी। उसने एक बच्चे के मुंह में खजूर दी, दूसरे को, खुद खाने वाली थी, बच्चों ने अपनी खा के माँ की तरफ देखा तो माँ ने खजूर निकाली और आधी आधी दोनों के मुंह में देख के मुस्कुराने लगी। बस इसी माँ को देख के मेरा दिल मचल गया। माँ क्या माँ है यार, जीते जी माँ की कदर करो। एक बार चली गई तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी। उसके पास बैठ जाया करो, उसके कदमों में बैठ जाया करो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बुढ़ापे में तुम्हारे पास आई है, उसे डांटा मत करा करो, उससे मोहब्बत किया करो। बाप मर गया और मरने के बाद फिर उसकी ताजीम की तो क्या, फिर उसकी ठंडी कब्र पे मिट्टी के जाके रोए तो क्या रोए। जीते जी रो, जीते जी अपने बाप के पैर दबाओ। किसी पीर के पैर दबाने में वो मजा नहीं है जो बाप के पैर दबाने में मजा है। किसी के हाथ दबाने में मजा नहीं, किसी के हाथ चूमने में मजा नहीं, जो माँ के हाथ चूमने में मजा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मेरे नजदीक बाप के तलवे को बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। बाप की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। माँ बाप से भी गुजारिश करते हैं पहले इनको अपने नबी का दीन सिखाओ, ये ताकि तुमको समझे, तुमको समझे। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप चाहते हैं तो बंदा वली बन जाता है। माँ दुआ करे तो कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, तो कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है। माँ बाप की दुआएं बड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। इनसे मोहब्बत करो। और आखिरी बातें अपनी बहनों से कर रहा हूं और आपसे भी कर रहा हूं। देखो, कुरान शरीफ से मोहब्बत करो। किससे करो? कुरान। ये कुरान शिफा है। क्या है बोलो? ये जिन घरों में पढ़ा जाता है, मेरी तरफ देखो, ये मदरसा गौसिया मदरसा, गौसिया गरीब नवाज, गौसिया गरीब नवाज। आजकल मसला क्या ना, मियाँ लोगों की तावीज़ों की अहमियत है मगर अल्लाह के कुरान की अहमियत, इसी वजह से हमारी अहमियत नहीं है। अच्छा, कई मियाँ मुझसे नाराज हो गए, कई ने मेरा बाइकाट करना शुरू कर दिया। एक मियाँ के सामने मैं तकरीर कर रहा था तो मैं तो खराब मियाँ को कह रहा था। मैंने कहा मैं तो खराब लोगों को कह रहा था, आप क्यों बुरा मान गए? मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। हमने तो नहीं कहा था, हम आपको कह रहे हैं। वो कह रहे चोरी की दाढ़ी में तिनका होता है ना। वो मियाँ के पास औरत गई और जाके बोली कोई ऐसा ताबीज दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो उसने कहा ठीक है दे देता हूँ। उसको भी खबर है ये होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी वाली तो खुद मेरी मुट्ठी में नहीं है, मगर वो फिर भी दे रहा है। ताबीज उसने दिया, उसने ताबीज दे दिया, ये लेके आ गई। इसको बताओ, मेरी बहन को, मेरी बेटी को बताओ, कोई समझाओ कोई कि सारे मसाइल का हल अल्लाह के नबी की सीरत में है। जी जी, बेशक बेशक। हुजूर फरमाते बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर घर पे आए तो उसे देख के दिल खुश हो जाए। जी जी, बेहतरीन औरत है वो। कौन है बोलो? ये बच्चे मदरसे के आ रहे हैं, आप इन्हें देख के जरा सुभान अल्लाह वगैरह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, कोई इधर उधर ना हिले। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी। कुरान जो है ना माशाअल्लाह, कुरान जो है ना, कुरान शिफा है। क्या है बोलो? इससे फायदा हासिल करना चाहिए। कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये मोमिनीन के लिए शिफा। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं, और इसे तफसीर में सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये कुरान बदन की भी सारी बीमारियों का इलाज है और इसने रूहानी बीमारियों का भी इलाज है। जी। अच्छा, रूहानी बीमारी क्या है? इधर देखो, रूहानी बीमारी समझ तो लो। रूहानी डॉक्टरों के पास जाते हो, रूहानी बीमारी मौला अली फरमाते हैं रूह की सबसे बड़ी बीमारी हसद है। क्या है बोलो? हसद। और हसद का कुनबा कबीला है, बाल बच्चे हैं, है ना। गीबत, हसद, ये सारी बीमारियां इसमें मौजूद। अच्छा इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करना। हाँ, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं नबी के घर वालों को मानोगे मगर नबी के घर वालों की नहीं मानोगे। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुला के सुनाती थी, मगर नबी की बेटी फातिमा ने कभी लोरी नहीं सुनाई, वो हमेशा कुरान शरीफ पढ़ के सुनाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
कुरान कुरान कुरान। अच्छा, कुरान का असर क्या बच्चे के पैदा होने के बाद होता है? नहीं नहीं, ये तो गलती बात है। पैदा होने का माँ का असर बच्चे पे पहले से ही हो जाता है, और अगर माँ कुरान पढ़े तो उसका असर भी होता है, उसका असर भी होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगर देखो मेरी तरफ देखो, अगर बहन कुरान पढ़े मक्के में, कहां पे बोलो, जल्दी बोलो, कहां पे? मक्के में। बहन अगर मक्के में कुरान पढ़े और भाई उमर को समझाए, कुरान सुनाए, इकबाल कहता है अगर फातिमा बिनते खत्ताब कुरान सुनाए तो भाई उमर फारूक आजम बनता है, और अगर फातिमा बिनते मोहम्मद कुरान सुनाए तो बेटा हुसैन शहीद आजम बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान, कुरान एक एक लफ्ज अल्लाह का, एक एक लफ्ज अल्लाह का। वो जो अल्लाह नजर नहीं आता पूरा डेटा उसी का है ये, और ये कहता है सारा कुरान मेरा। अच्छा, फिर उस पे बात करता है गलती निकाल के दिखाओ। जी जी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई गलती, वही है। क्योंकि इसकी वजह यह है, उलमा ने लिखा कि अगर बंदा 100 बार भी गलती करे तो बंदा रहता है, मगर खुदा गलती करे तो खुदा नहीं रहता। चैलेंज है पूरी दुनिया को, कुरान में गलती निकाल के दिखाओ। जिन्होंने निकालनी चाहिए उनकी खुद की गलतियां निकल गई, कुरान में कोई गलती नहीं निकली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान वो किताब, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान पढ़ने से बरकत, जी, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ने से बरकत। कुरान मैंने क्या कहा, अगर फातिमा बिनते हजरत उमर हाथ में तलवार लेकर के चलें, ध्यान देना, जरा ध्यान देना, हजरत उमर हाथ में तलवार लेकर के चलें, और तलवार लेकर के क्या जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं नबी को माज़अल्लाह, उन्होंने कहा मैं कत्ल कर दूंगा, मगर किसी ने कहा नबी के घर बाद में जाना, पहले अपने घर जाओ। क्या हुआ? कह लगे तुम्हारे घर में इस्लाम घुस गया। इसका मतलब क्या है? जो इस्लाम खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसी घर में घुस जाता है ना? आप मेरी बातों की कदर करें, बातें ठीक ही कर रहा हूं मैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं इतने दिनों से तकरीर कर रहा हूं, अब कोई मुझे दाद नहीं देता है तो उसके सुनने पे मुझे वो होता है शक कि इसका सुनने का जो है ना वो मामला ठीक नहीं है, इसका ज़ौक़ ठीक नहीं है। मुझे अपनी तकरीर पे अब शक ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर फारूक आज़म चले, किसी ने कहा तेरी बहन ईमान ले आई, गुस्से में चले और गुस्से में जाकर के अपने दरवाजे पे बहन के पहुंचे, और जब दरवाजा खोला उनके बहनोई ने, और बहनोई ने क्या कुरान, तुम क्या ईमान ले आए हो? कहा ले आए ईमान। एक घूसा मारा, जमीन पे गिर गया बहनोई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने घूसे मारे, मुंह पूरा फट गया, खून निकलने लगा। बहन आगे बढ़ के बोली क्या मुझे बेवा करेगा, क्या मेरा भाई नहीं है तू? तो फिर बहन के जन्नाटेदार हाथ मारा है, बहन गिर गई जमीन पे, बहन जमीन पे गिरी है, फिर दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, बहन के मुंह को फाड़ दिया, खून निकलने लगा मुंह से। बहन को जब गिरते देखा, जब वो नहीं उठी कमजोरी से, तो उमर समझे ये डर गई, बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन शेरनी की तरह पलटी और बोली उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ, तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूँ मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर बोले ये तुझे जुर्रत कहां से आई है? का कुरान पढ़ने से आई है, कुरान पढ़ने से आई है, कुरान पढ़ने से आई है। तो उमर ने कहा मैं भी, मुझे भी दिखा कुरान का, पहले तू पाक हो जा। उमर की बहन पानी लेके आई, उलमा ने लिखा है जब पानी उसके डालने लगे ना, हजरत उमर के पानी डालने लगी तो रोने लगी, कहने लगी मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूं, मगर हाथ धोना मेरा काम है, दिल को धोना तेरा काम है। हाथ को धोना तेरा काम, दिल को धोना तेरा काम है। मैं हाथ धो सकती हूँ, कमजोर हूँ, करम कर दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि हजरत उमर फारूक आजम फिर तलवार लेके हुजूर की बारगाह में गए, तो मेरे नबी ने फरमाया कभी कलमा पढ़ोगे? बोलो आने दो उमर को। तो उमर बोले कलमा तो तभी, दिल तो इस्लाम का तभी हो गया था जब अल्लाह का कलाम सुना था। या रसूल अल्लाह आप भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। लोग कहते हैं इतनी लड़कियां चली गई, इतनी लड़कियां चली गई, ये गैर मुस्लिम बड़े दावे करते फिरते हैं, इतनी लड़कियां चली गई। मैं कहता हूं एक लड़की की औकात नहीं है अभी इस्लाम छुड़वाने की,
वो तो गई होगी किसी बेहुदा बाप की लड़की। हमें भी इसमें शर्म है, हमें भी तकलीफ होती है। मैं कुछ दिनों पहले तो बड़ा तकलीफ में था, फिर मुझे किसी एक आलिम साहब ने समझाया, सैयद साहब आप क्यों इतनी तकलीफ में? मैं कह लगा ये जो सुन रहा हूं ना रोज मीडिया पर, इतनी लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा, कह लगे उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था, वरना फलस्तीन को देख लो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान, वाह वाह। तकरीबन 1 लाख लोग शहीद हुए हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, हॉलीवुड बॉलीवुड नेता पूरी दुनिया ट्विटर पर शोर मचा दिया, आग नहीं लगनी चाहिए, जानवर बचाओ जानवर बचाओ जानवर बचाओ। मगर जब 1 लाख लोग तकरीबन शहीद हो गए, किसी के कानों पे जू नहीं लगी, किसी के दिल में हमदर्दी पैदा नहीं हुई, क्योंकि मुसलमान थे ना, कलमा पढ़ने वाले थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। मगर आपको बता रहा हूं 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, तकरीबन 12,000 शहीद हुए हैं। तकरीबन उठाती है माँ अपने बच्चे को, हाथ आ जाता है, हाथ आ जाता है। एक एक बच्चे जिंदा हैं, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे हैं, 3-3 ऐसे भूखे बच्चे हैं। मगर फिर भी वो औरतें जब कुरान पढ़ती हैं तो दिल फटने लगता है उनको देख करके। पहले के जमाने थे, हमारा बचपन था, हम देखते थे सद्दाम की रेडियो पे खबरें आती थी, लोग चौपालों पर रोते थे। हमने पूछा आप क्यों रो रहे हो? वो सद्दाम वहां का रहने वाला। कह लगे सद्दाम रहने वाला तो दूर का है, मगर कलमा तो वही पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं। मगर आज किसी को कोई फिक्र नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी एक बात कह के जा रहा हूं कि अगर उन लड़कियों में से जिन्होंने ये बयान दिया है, उनका एक जूता मुझे मिल जाए तो मैं अपनी कब्र में अपने सीने पर रख के सो जाऊंगा। कौन? वो फलस्तीन की लड़कियां, वो जिन्होंने ये कहा कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। ये वो सुन ले मेरी बेटियां, वो मेरी बहनें सुन ले, जिन्हें अंग्रेजी लिबास का चस्का लग चुका है, जिनका जिस्म पे टाइट लिबास है, जो अंग्रेजों की गुलाम हो चुकी हैं, जो पर्दे को करना अपनी जो वो बेइज्जती महसूस करती हैं, जिन्हें घुटन होती है पर्दे में। उन सारी लड़कियों से कह रहा हूं, उनको ये बताओ कि वो लड़कियां कहती हैं कि हम रात को सोते हैं बुर्का ओढ़ के। का क्यों? कि जब बम गिरता है तो लाशों नहीं निकलती बल्कि मलबे निकलते हैं, मलबे, और मलबे के अंदर से लाशें निकलती हैं। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाश निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए लाशें हमारी। अच्छा, उनकी जब लाशें निकाली गई तो पर्दे में भी थी, बुर्के में भी थी। वो नबी की बेटी की मानने वाली थी, वो कहती थी क्या मुंह दिखाएंगे नबी को, क्या मुंह दिखाएंगे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में आपसे कहता हूं जरा गौर तो करो, अपनी बेटियों को समझाओ कि कैसी नबी की बेटी ने जिंदगी काटी। उनके लिए ये बंबई की औरतें मशले राह नहीं, उनके लिए पाकिस्तान में नाटक करने वाली बेहुदा लड़कियां उनके लिए मशले राह नहीं, उनके लिए मशले राह नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है। कि कौन? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा? कल को ईद है। अर्ज की अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा फातिमा सबने चांद देखा, आपने क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा उस चांद को मैंने नहीं देखा जिस पे गैर महरम की नजर पड़ी हो। मेरा इमाम बरेली से बोला जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ और मेरे दोस्तों फिर कहता हूँ कि कहाँ गई वो औरतें जो सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी? कहाँ गई वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान सुनाया था? कहाँ गई वो? पहले के जमाने की बात है कि एक मुसलमान लड़की का इसी मुल्क में एक मुसलमान लड़की की गैर मुस्लिम से दोस्ती हो गई। बचपन में उसके घर जाने लगी, वो कुरान पढ़ती थी। इस गैर मुस्लिम लड़की ने कहा क्या तू क्या पढ़ती है? तू क्या ये कुरान है, अल्लाह का कुरान कलाम है? क्या तुम्हारी अम्मी मुझे भी पढ़ा देंगी? का बिल्कुल पढ़ा देंगी, पूछ लो मेरी अम्मी से। वो जाके बोली क्या मुल्ला नहीं मुझे पढ़ा दोगी? कहा पढ़ा दूंगी, मगर अपने घर में जिक्र मत करना, पहले पक्का वादा कर। का नहीं करूंगी। ठीक है। अब वो कुरान पढ़ने लगी, इधर देखो, वो कुरान, इधर उधर ना देखो, मैं इधर देखो, वो कुरान पढ़ने लगी। अच्छा, कुरान वो उससे जल्दी कुरान पढ़ गई, मुसलमान से जल्दी वो पढ़ गई, क्योंकि कुरान इंसानों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ हुदल लिन्नास, ये सारी इंसानों की हिदायत के लिए है कुरान। तो उसने कुरान पढ़ा। अच्छा, कुरान पढ़ने के बाद उसने कहा अब तुम्हारा प्लान क्या है? कहा मेरा प्लान ये, चूंकि सहेली बोली मैं कुरान का हिफ्ज करूंगी, हाफिजा बनूंगी। ठीक है। अब वो कुरान हिफ्ज करने लगी था। देखो कुरान हिफ्ज कर लिया, उससे पहले कर लिया, मगर जब शादी का वक्त आया तो अपनी मुल्लानी के पास जाके बोली, रोने लगी। का क्या हुआ? कि मैं अपने माँ बाप को अगर बता दूंगी मैं मुसलमान हो गई हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे। और शादी जिसके साथ कर रहे हैं ना, बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, बहुत सख्त है, कट्टर है बहुत ज्यादा। तो उसकी मुल्लानी ने कहा डर मत,
जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही तेरा साथ देगा कुरान, यही तेरा हामी और नासिर बनेगा कुरान। कुरान दे दिया, अपने ससुराल चली गई मैके से, अब आदमी चला जाता कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता कुरान पढ़ती, नमाज पढ़ती, रोती, अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे आदमी को हिदायत दे दे। अल्लाह का करम ये हुआ, एक बच्चे, दो बच्चा, 3 बच्चे हो गए। और 3 बच्चे जब हो गए तो इसका आदमी एक दिन बीमार हुआ, जब चेकअप हुआ तो रोता हुआ घर आया, बहुत रोया। कहा क्यों रोते हो? कहा तुम इतनी अच्छी मेरी बीबी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मेरा कितना तुमने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, मेरे छोटे छोटे बच्चे। कहा हुआ क्या है? कहा डॉक्टर ने चेकअप करके बताया मुझे कैंसर है, मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। और ये कह के फूट फूट के रोया। जब वो फूट फूट के रोया तो इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, जब वो फूट फूट के रोया इधर देखो, तवज्जो करो, तो उसकी बीबी बोली देखो आप तो नाउम्मीद मत हो, अगर आप चाहो तो मैं आपका इलाज कर दूंगी, मगर मेरी बात माननी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहने लगी, वो कहने लगा किसी डॉक्टर के पास तो कोई इलाज नहीं, तुम कैसे इलाज करोगी? उसने कहा तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुम तो फल खाओ पेड़ क्यों गिनते हो? उसने कहा ठीक है मैं मान लूंगा तेरी बात। कहा मान लोगे? कहा कहा तो ठीक है। अंदर गई और जाके उसने कुरान खोला और फिर सूरह फातिहा की तिलावत की। उसने पहले सूरह फातिहा जब पढ़ी ना, और जब वो पहुंची ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो रोने लगी, कहने लगी मालिक मैं तुझे पूछती हूँ, तो सही मदद चाहती हूँ, मेरे मालिक मेरे आदमी का दिल बदल दे। रोई रोई, अल्लाह का करम देखो, 1 दिन 2 दिन रोज रो रो के कुरान पढ़ती थी, रोज सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी, सजदों में दुआएं करती थी। 3 महीने के बाद उसका आदमी चेकअप कराने गया, तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो, और आके खुश हो गया। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा डॉक्टर ने चेकअप करके बताया है, ऐसा लगता है तेरे अंदर कोई बीमारी है ही नहीं। ये बता तूने कैसे इलाज किया मेरा? क्या पढ़ के फूंकती थी, क्या दम करती थी? कहने लगी तुम बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा जिस इस्लाम से तुम नफरत करते हो उसी अल्लाह का कुरान है, जिस कुरान से तुम नफरत करते हो उसकी मैंने एक सूरत पढ़ पढ़ के दम किया। देखो बुरा ना मानना, उसी से अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी है। वो आगे बढ़ के रोने लगा, कहने लगा मैं कुरान वाले को नहीं मानता हूं तो इतना मेहरबान है, अगर कुरान वाले को मानने लगा तो फिर कितना मेहरबान होगा। ऐसा कर तू मुझे जल्दी से कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। वो थी औरतें जिन्होंने कुरान पढ़े थे, अपनी बेटियों के हाथों में कुरान दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीयतें करो, कुरान पढ़ो, कुरान शिफा है, हिदायत है, बरकत है, कुरान को न छोड़ो। सब तुम्हारे खिलाफ है। आखिरी बात और कर रहा हूं, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बहुत दिनों में मुझे मिले हैं, इनकी दुआएं लेने के लिए भी मैंने ये तकरीर की है कि ये दुआ करें मेरे लिए। ये बाबरकत इंसान है, इतने बड़े इल्म के मर्तबे पे होकर भी इंसान के अंदर अगर आजिज़ी हो तो उस पर अल्लाह की रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, मेरे तौबा कर लो। ठीक है गुनाह हो गए, कोई बात नहीं, तौबा कर लो। ठीक है दूर थे अब तक दीन से, अब करीब होंगे, अब कहेंगे अल्लाह माफ कर दे, अब कहेंगे। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बड़ी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसका हालात खराब हुए, वो गलत रास्ते पे चल के उसने नवाबों को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। कोई इलाके का नवाब नहीं बचा जो उसके घर नहीं आता था। ध्यान से सुनना, आखिरी बात है मेरी, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। अब उसने जब बड़ी सी बिल्डिंग बना ली और उसमें दुल्हन बन के बैठती थी, दिन भर अपने गाहक लिखती थी, तुम फला रात आना, तुम फला रात आना, तय करती थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, इसके ऊपर नजर पड़ी और नजर ही तो करती है खराब, ये जिना के करीब मत जाओ, मतलब लड़कियों को, बुरी औरतों को, गंदी वीडियो को देखो तक मत, वरना जिना की तरफ चले जाओगे। उसने देखा, दिल में उसके फितूर पैदा हुआ। 1 महीने लगातार सजदे में कहता रहा या अल्लाह बचा ले, मगर न जाने अल्लाह की क्या हिकमत, उसके दिल से लड़की नहीं निकली। औरत इतनी हसीना थी, ऐसा हुस्न था उसका, निकला नहीं। ये अपना जमीन बेच के उसके पास गया, लगा मैं सब कुछ बेच के लाया हूं, पैसे तुम्हारी फीस मैंने जमा कर दी। बोलो कौन से दिन आऊं? फला दिन आ जाना, फला रात। वो दुल्हन बन के अपने ग्राहक को सर्विस देती थी, दुल्हन बनती थी, मेकअप करती थी। अब ये मेकअप करने वाली औरत के कमरे में गया, वो खूबसूरत लड़की, ये जवान आदमी, वो उसके पास गया, उसके अंदर से खुशबू आ रही है, इतने इतर लगा रखे हैं। इसने उसके हाथ पे हाथ रखना चाहा, बात करते करते हाथ कांपने लगा, इसको कहते हैं ईमान। जब हाथ कांपा पीछे हट गया। इसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों कांप रहा है? कहने लगा कोई नहीं, तबीयत बिगड़ रही है। कहा सही बता, तबीयत तो ठीक हो जाती है बड़े बड़े खराब किया, मैं तेरी तबीयत पूछ रही हूं, अगर सही नहीं बताएगा तो तुझे जाने नहीं दूंगी, सही बता क्या बात है? कहा सही पूछना चाहती है? कहा सही बात यह है, जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने आया हूं
तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जब देख रहा है तो मैं ये बुरा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कह के वो रोता हुआ चला गया, इसके दिल के जंग हो गया, उसके आंसुओं से उसका दिल धुला। बोली मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी रातें गंदी की है, कितनी पापन हूं मैं। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं फला जगह, चली जा। इसने एक आदमी से कहा मूसा से कहना मैं आई हूं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका नाम सुना ना, भगाओ उसे, वो बीच में उसका नाम आ गया, वो खराब औरत थी, भगाओ उसे। वो भाग गई, चली गई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने मेरे गुनाहों की वजह से भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी, ये बता तू, तेरी जमीन है तेरा, जमीन तेरी, आसमान तेरा, जमीन भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाम ला मकाम भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के अल्लाह अकबर रोने लगी, सजदे में सर रख के बोली मालिक मुझे माफ कर दे। लोग कहते तू मुझे माफ नहीं करेगा, मगर कर दे। अगर मेरे जैसी पापन और गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा गफ्फार भी कोई नहीं है, तेरे जैसा माफ करने वाला भी कोई नहीं है। ए बेपनाह ताकतों वाले मेरी मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करती हूँ सच्ची। दरवाजे पे दस्तक होने लगी, का खोलूंगी नहीं दरवाजा, कोई ग्राहक आया होगा, रात हो गई, रोते रोते दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर दरवाजा जोर से धक धक हुआ, ये बोली कि टूट ना जाए, दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। ये बोली आप क्यों आए हो, आपने तो मुझे भगा दिया था। कहने लगे इस वजह से आया हूं कि अभी क्या तू रो रही थी, कहा अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना, ए मूसा मेरी बंदी से कहना कि उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं और उसको माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, कहने लगी सुभान अल्लाह। मेरे 2-3 आंसू, इसमें मैं पूरी जिंदगी की पापन एक बार रोई हूं, सारा माफ कर दिया। कहा वो सारा माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता है एक आंसू बहा ले, इतना जितना तेरे आंख से निकले गाल तक आ जाए, मैं सारे तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, मौत करीब है। सब कितने जनाजे निकलेंगे, कितने मर गए और भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ना आलिम को छोड़ेगी मौत, ना जाहिल को छोड़ेगी, ना गाफिल को छोड़ेगी, ना आबिद को छोड़ेगी, ना किसी फलसफी को छोड़ेगी, ना किसी साइंसदान को छोड़ेगी, ना किसी अमीर को छोड़ेगी, ना गरीब को छोड़ेगी। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको आएगी। इससे पहले मौत आए, इससे पहले अपने रब की बारगाह में तौबा कर लो। ऐ नौजवानों आओ इन उलमा के सामने हाथ उठा के बताओ तौबा करोगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जान मैंने लेनी नहीं है, मगर हुजूर कौन है? कभी समझा हुजूर के बारे में? हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। कभी गारे हिरा में, और जब कब्र में जाओगे तो हुजूर ही नजर आएंगे, सरकार ही आएंगे। तो हुजूर के ऊपर कौन कौन अपनी जान फिदा कर सकता है? दोनों हाथ। अब जान फिदा नहीं करनी, हाथ नीचे कर ले। जो जान फिदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जो पूरी दाढ़ी रखाएं। नहीं कोई मुस्कुराए ना, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। हुजूर के नाम पे जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी भी हो, जिनके कटी हुई हो या मुंडी भी हो, वो नौजवान खड़े हो इस महफिल में और कहें आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। वो नौजवान खड़े हो जाएं, वो आशिक जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं। हाँ, जान भी दे देंगे, हैं जान देने के लिए उठेंगे इंशाल्लाह, उठेंगे। नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान जो आज से सुन्नत रसूल रखाए? हुजूर के नाम पे कोई है आशिक रसूल? देखो भाई जरा जल्दीबाजी ना करो, मेरी तरफ देखो आप, अल्लाह चाहेगा उठेगा, आप फिक्र ना करो, डरो मत, घबराओ मत। मैं कह रहा हूं पूरी सुन्नत रखाने वाला कोई है नौजवान मेरा भाई जो हुजूर के नाम पे खड़ा हो जाए? है कोई इधर से आसपास सुन्नत रसूल के लिए? आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ।